इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर मध्य प्रदेश व नर्सिंग होम एसोसिएशन जबलपुर के पदाधिकारी सहित सीएमएचओ जबलपुर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। दरअसल शिकायती आवेदन नर्सिंग होम एवं चिकित्सकों को ब्लैकमेल करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ आईएमए सदस्य व जबलपुर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा को बदनाम करने वाले षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा गया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि उन्हें काफी दिनों से टारगेट किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कथित पत्रकारों के द्वारा आरटीआई के माध्यम से निजी अस्पतालों की जानकारी देने का दबाव बनाया जाता है और जबरन पैसों की डिमांड की जाती है और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो जबरन आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया जाता है। जो हमारे सीएमएचओ साहब संजय मिश्रा सर को लगातार ब्लैकमेल कर रहे हैं, अस्पतालों पे दबाव बनाते हैं कि आप हमारा हेल्थ केयर इंश्योरेंस का बिल दे दें, आप हमारा पेट्रोल का खर्चा दे दें, आप हमारा किराने का खर्चा दे दें। कुछ फर्जी लोगों को जो ये बताते हैं कि हमारे साथ प्रेस से हैं, जबकि उनके पास प्रेस का कोई कार्ड नहीं होता। आप जैसे मेहनती लोगों के नाम पे भी ये खेलते हैं और ये संजय मिश्रा सर से हमारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं नकली आरटीआई के तहत। हम प्राइवेट अस्पताल है, हम आरटीआई के उस दायरे में नहीं आते जो ये हमारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। हमारे एक डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन इनने लगा के होशंगाबाद में उन पे एफआईआर तक दर्ज करा दी है। अगर संजय मिश्रा सर इसको नहीं देते तो उन पे ये पर्सनल अटैक करते हैं। आज हम एसपी साहब के पास आए थे, इसमें से कुछ हिस्ट्री शीटर हैं, रेप केस में अंदर हो चुके हैं, 12-12 साल की सजा काट चुके हैं। वो लोग आके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं और बार बार गलत आरटीआई लगाना, गलत पीआई लगाना। आप यहाँ देख सकते हैं शहर के सारे बड़े डॉक्टर खड़े हैं, सारे मरीज ओपीडी में रुके हुए हैं। हम अपनी ओपीडी की ड्रेस में, ओटी की ड्रेस में यहाँ पे आके त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि भैया हम बहुत तकलीफ में हैं। पिछले 2-3 साल से डॉक्टरों के ऊपर ये प्रताड़ना चल रही है, हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और हमारे मरीजों को परेशान किया जा रहा है। अभी ये जितनी देर आज वीकडे है, हम यहाँ हैं, हमारे मरीज हमारे ओपीडी में परेशान हो रहे हैं। तो आज हमने हमारे एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि हमारे सीएमएचओ संजय मिश्रा सर को इस प्रताड़ना से बाहर निकालें, ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये कौन लोग हैं? देखिए, हमने एप्लीकेशन में दे दिया है। एक का नाम मिस्टर राकेशिया है, एक का नाम मिस्टर राकेशिया है और भी 2-3 लोग हैं, उनका हमने नाम दे दिया है। ये राकेशिया को कोई मिस्टर राकेशिया जिनको 12 साल की सजा भी पड़ चुकी है, वो जमानत पे हैं या वो लगातार इनके ऑफिस में। और नया फैशन लोगों ने चालू किया, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेना, जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी मध्य प्रदेश जबलपुर में कोई आधार नहीं है, उनकी टोपी पहन लेना, इस टाइप के काम करना। ये चीजों के हम खिलाफ हैं। हम तो चिकित्सक हैं, हमारे लिए कोई धर्म जाति नहीं होती, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सब हमारे साथ के लोग हैं। मगर इस तरीके से हमारे सीएमएचओ को यदि आप ब्लैकमेल करोगे, परेशान करोगे, प्रताड़ित करोगे तो हम बिल्कुल इसमें आपका समर्थन नहीं देंगे। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, प्रेसिडेंट एमपीएनएचए जबलपुर अस्पताल से। देखिए, क्या होता है कि हमारे पास सभी अस्पतालों की जानकारी उनके पंजीकरण में ऑफिस में रहती है। तो कई लोग जो कथित पत्रकार बनकर हम लोगों के पास आते हैं और आरटीआई से अस्पतालों की जानकारी मांगते हैं। ये नियम है कि जब तक हम प्राइवेट अस्पताल से नहीं पूछ लेते कि आपकी ये जानकारी मांगी गई है, ये देना है या नहीं, तो यदि अस्पताल उसको मना करता है तो हम नहीं दे सकते। यदि हम अस्पताल की जानकारी देंगे तो हम नियमानुसार कार्यवाही के भागीदार हो जाएंगे। उन लोगों को ये नाराजी होती है कि हम जानकारी आप चुपचाप दे दें, बिना आरटीआई के दे दें। उन लोगों ने अस्पताल से संपर्क किए, अभी एक डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कोई सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं, सीधे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स प्रताड़ित हो रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी नर्सिंग होम के पक्ष में हूँ, लेकिन जो नियम के अनुसार जानकारी होगी, जो दी जानी चाहिए, वही दी जा सकती है। आप उस जानकारी का दुरुपयोग करना चाहते हैं और यदि मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देखें न्यूज़पेपर्स में मेरे विरुद्ध बहुत तरह तरह की खबरें छप रही हैं। जिस तरह की खबरें छप रही हैं, मेरा ये कहना है उन कारणों से क्या मेरे कार्य में कोई बाधा कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं। जबलपुर संभाग और जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में अभी सबसे अच्छे स्थान पे चल रहा, तो निश्चित रूप से ये गलत है। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और एसपी सर से हम लोग ने निवेदन किया, मेरे विरुद्ध उन्होंने एसपी साहब से शिकायत की, तो हमने भी ये निवेदन किया है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। वो बेल पर हैं, बेल रद्द करके उनको वापस जेल भेजा जाए। कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? जैसा दिख रहा है वैसा मुझे लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी भी इस बारे में उनका समर्थन करेगी। नहीं, कोई एक राकेशिया जी करके हैं, कोई एक आशीष मिश्रा जी हैं। ये आरटीआई के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमको ये जानकारी दें, मुझके ऊपर दबाव डालते हैं कि एक अस्पताल से हमारा विवाद चल रहा है, आप उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उस बहाने हम उन लोगों से अपना काम करा लेंगे। तो ये तो पूरा गलत है। पैसे की मांग भी करते हैं निश्चित रूप से,
और हम लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते, यही तो नाराजी है। आगामी कदम अब देखते हैं, एसपी साहब से निवेदन किया हम लोगों ने कि उस पर कार्यवाही करें वो, जिससे इस तरह की चीजें रुकना चाहिए। आप लोग भी पत्रकार हैं, हम आपको सबको जानते हैं, ये ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई जानते ही नहीं, कोई चैनल का नाम नहीं सुना आज तक हम लोगों ने। अभी हम लोग 15 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग फिर ऐसा लगा हमको तो हम लोग अस्पताल, पूरे नर्सिंग होम एसोसिएशन सभी लोग से बड़ा आंदोलन होगा जी। IMA एसोसिएशन जबलपुर के डॉक्टर्स और उनके पदाधिकारी लोग आज एसपी ऑफिस आए थे और एक ज्ञापन दिया है। इसमें ये बता रहे थे कि एक कुछ लोगों ने फर्जी पत्रकार बनके और फर्जी RTI एक्टिविस्ट बनके कुछ डॉक्टर्स को परेशान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग CMO को भी परेशान कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कुछ गलत मुद्दे को लेके, और इसके वजह से इनको डॉक्टर्स को काम करना मुश्किल हो रहा है और डॉक्टर्स इसके वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। इसके लिए उन जैसे लोगों के लिए, फर्जी लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। और उसके साथ ही क्लिनिक और हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स का सुरक्षा को लेकर भी आज उन्होंने ज्ञापन दिए है। उसके लिए हमने एक जांच कमेटी गठित कर रहे हैं और एक अधिकारी की तरफ से उसका जांच हो जाएगा। और कोई भी ऐसा आदमी फर्जी पत्रकार बन के और फर्जी एक्टिविस्ट बन के इनको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। सबका कहना है कि ये जेल से छूट कर आए हैं, बेल पे हैं। अभी ज्ञापन है और आवेदन में इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, किनके नाम भी मेंशन नहीं है, कोई समूह का भी मेंशन नहीं किया है। एक बार उनका स्टेटमेंट हम ले लेंगे डॉक्टर्स का, और उसके बाद किन किन का नाम हो ये लोग मेंशन करते हैं, उनको वेरीफाई भी कर लेते हैं और उनके खिलाफ अपराध बन रहे तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।